साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कत की माई बाप कत केरा, कत की माई बाप कत केरा, किद्दू थाओ हम आए, किद्दू थाओ हम आए, अग्नि बिंब जल पीतर निपजे, अग्नि बिंब जल पीतर निपजे, काहे कम उपाए, काहे कम उपाए, मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे, कहे न जानी औगण मेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए, केते पंख उड़ाए, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ छुपावे, अगो देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ छुपावे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हट पटन बजारा, तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हट
पटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा कट ही मैं वणधारा लेके तकड़ी तोलन लागा कट ही मैं वणधारा मेरे साहिबा जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करो कुछ मेरी पाओ डूब दे पत्थर जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करो किछ मेरे पाओ डूब दे पत्थर तारे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कहे न जाने औगुण मेरे कहे न जाने औगुण मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। ए बेनती परम पिता परमात्मा साहिब अकाल पुरख नूं एक गुरसिख हमेशा मारिया और गुरु नूं बेनती करता है सच्चे पातशाह कद की माई बाप तक केरा कादी मां है सच्चे पातशाह मां तां ये पिता तां एक बहाना है कितु थाऊ हम आए किहड़े थां तो असीं आए हैं माता पिता ने तो जन्म दिता सानू पर सानू नहीं पता सी किहड़ी थां तो आए कित्थों आए साडा असल स्थान असल देश किहड़ा है कौन पिता है साडा कौन माता है ये संसार के माता पिता तो जिहड़े है ये तां एक बहाना है कद की माई कद आप कहने कादी माई है ये माई कादी है ये माई साडी नहीं है माई तां पिता तू है माता तू है ते ये तां एक बहाना है अगन बिंब जल भीतर निपजे काहे कम उपाई हे परमपिता परमात्मा ये जिहड़ा अगन बिंब दे विचों रगत बिंद दे विचों अग्नि दे विचों एक जल जिन्हों असी रगत बिंद कहने हैं उस द्वारा असी निपजे हैं और किहड़े काम वास्ते उपजाए है ये वाहिगुरू हे परमपिता परमात्मा तू जानदा है सानू नहीं पता किस काम वास्ते तू उपजाया की साडे तो काम कराउणा है की सानू तू हुक्म लाउणा है ये तेरी मर्जी है। हुण अगे गुरु साहब कहते हैं मेरे साहिबा हे मेरे परमपिता परमात्मा अकाल पुरख अंतरयामी सृष्टि दे करता तेरे गुणां नूं कौन जानदा है कि तू बंदे नूं किस तरह नाल पैदा करदा है
है, क्यों करता है, किस काम वास्ते करता और की काम तू उस बंदे को करवाना है। सच्चे पातशाह मेरे तां इन्ने औगण है कि वो कहे नहीं जा सकते, अनगिनत औगण। पर सच्चे पातशाह जे तेरी कृपा होवे ना ते तू मेरे तो सब कुछ करवा सकता है। हुण गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं पंचम गौड़ी चेती राग दे विच महला पहला पहले पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी सानू बख्शिश करते हैं, हे मनुख गुरसिख जिहड़ा ये याद करता है अपने आप नूं कि पिछले जन्मां दे विच असीं की काम कीते है, की जन्म धारण कीते है। ते गुरु साहब ने सानू बख्शिश की है कि ते रुख बिरख हम चीने केते पशु पाए। पता नहीं किन्ने रुखां दीयां जूनां दे विच असीं भटके, बिरख वृक्षां दीयां जूनां दे विच असीं गुजर के आए, ते पता नहीं किन्ने पशुआं दीयां जूनां दे विच तू सानू पैदा कीता। हे परमपिता परमात्मा तू ही जानदा है, सानू नहीं पता, असी नहीं जानते। तेरे गुण बहुत है, अनेक है, तू बेअंत है, तेरे गुणों को कोई नहीं जानता। पर जिस गुरमुख प्यारे ते तेरी बख्शिश हो जाती है, वो थोड़ा भेद समझ जाता है ते वो तेन बेनती करता है, केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए। गुरसिख उस परमपिता परमात्मा नूं अपने पिछले जीवन का वर्णन दस रहा है कि पिछलियां जूनियां दे विच मैं की बनता तेरी हुक्म दे नाल, तेरी रजा दे नाल। केते नाग कुली में आए, इस कुली दे विच पता नहीं किन्ने नागां ने जन्म धारण किया नाग रूप होके, और किन्ने पंखी जिहड़े है उस आकाश दे विच इस जीवन द्वारा उडारियां मारते रहे। ये साडे जीवन की कहानी है। परमपिता परमात्मा कहते भी हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछों देखे तुझ ते कहाँ छुपावे। हुण परमपिता परमात्मा नाल गुरमुख सीधियां गल्लां कर रहा, सच्चे पातशाह तेरे गुण तां इन्ने हैं भी जे कोई हट पटन, हट किसी की हट्टी, किसी का घर, किसी का कोई होर ठिकाना पट के मंदिरां नूं लुट के ते अपने घर ले आउंदा ना, ते कर चोरी कर आवे, चोरी करके अपने घरे ले आउंदा है, ते फिर वो बंदा जो चोरी करके आउंदा ना तो रस्ते दे विच ये देखदा है भी अगे देखदा है कोई मैनूं देखदा तां नहीं, कोई पिछे नूं देखदा मैनूं कोई देखदा तां नहीं। कहते हे परमपिता परमात्मा तेरी शक्ति इन्नी है, ये चोरी करने वाला चोर जिहड़ा है अगे पिछे लोकां नूं तां देख सकता है, पर तेरे तो किवें लुका सकता है कि तू चोरी कीती है। सच्चे पातशाह तू सब कुछ जानदा है। हुण अगे गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी सानूं बख्शिश करते हैं, तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा कट ही मैं वरतारा। कहते भी गुरसिख कहता है हे सच्चे पातशाह असीं तट तीरथ भाव तीर्थां दे तट्टां दे उत्ते सारी नौखंड पृथ्वी नूं देखिया, और हट्टां पटन और बाजारां नूं भी देखिया। लोग किस तरह का कर्म करते हैं, किस तरह दी चीज़ां बेचते हैं, किस तरह का बाजार लगता और किस तरह के उत्थे सौदे होंदे हैं। पर जदों लैके सच की तकड़ी नूं तोलन लग्या कोई बंदा, ते फिर ये देखिया कि ये सारे साजो समान नूं, सारे कर्म धर्म नूं तोलन वाला जिहड़ा मनुख है वो मनुख नहीं है, उसके अंदरले पासे एक बनजारा बैठा होया है, सच का बनजारा। घट ही मैं बनजारा, वो सच का
वणज करने वाला एक अंदर बैठा होया है ते ओ सच्चे पातशाह तेरे ये सारे गुणां नूं जानदा है, गुरसिख जानदा है। हुण गुरु साहब नूं बेनती वो गुरसिख लाउंदा है कि सच्चे पातशाह भावें असीं कुछ भी जानते हैं, कितना ही जानते हैं, तेरी किरपा नाल जानते हैं, पर असीं हाँ औगण भरे कि जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो किछ मेरे पाओ डुबदे पत्थर तारे। हुण गुरसिख जिहड़ा है उस परमपिता परमात्मा नूं अकाल पुरख नूं ये बेनती लाउंदा है, सच्चे पातशाह असीं किन्ने भी सूझवान हो जाइए, असीं तेरे भेदां नूं जान लईए, असीं अपने भेद नूं भी जान लईए, असीं भी फलाने फलाने कर्म करते हुए फलानियां फलानियां जूनां धारण करके इस मनुखा देही दे विच आए हां। पर गुरु साहब कहते हैं कि जेता समुंद सागर नीर भरिया, जिन्ना समुद्रां दे विच नीर भरिया होया है ना, हे परमपिता परमात्मा इस मनुख दे इन्ने औगण है कि गिणे नहीं जा सकते, साडे औगण इन्ने हैं। पर करो किरपा हे सच्चे पातशाह, जे किते तुसीं किरपा कर दित्ती, मेहर के दया करो, दया करके दयालु पुरखो तुसीं दया करके मेहर की किरपा करो। मेहर का काम होंदा बख्शना, बख्शिश देनी। ते गुरु साहब किरपा करो, तुसीं तां डुबदे हुए पत्थरां नूं भी तार दिंदे हो, तुहाडी इन्नी शक्ति है। हे परमपिता परमात्मा, सैयद श्री गुरु नानक देव जी गल कर रहे हैं परमात्मा नाल सिੱਧੀ है। हे परमपिता परमात्मा तुसीं डुबदे पत्थरां नूं तार सकदे हो पानी दे उत्ते, ते साडे ते भी किरपा कर दिओ, असीं भी पत्थरां वर्गे आ, सानूं तार दिओ। ये गुरसिख किरपा करके बेनती ला रहा है अपने जीवन दे विच, अपने घर अपने स्थान के उत्ते बैठ के इस तरह की बेनती परमपिता परमात्मा नूं सिख ला रहा है। हुण गुरु साहब गुरबाणी सानूं बख्शिश करती है कि जिहड़े इन्ने पापा कर्मां वाले लोग है, जीव है, जिन्हां ने अनेकां जूनियां तो बाद फिर मनुखा देही नूं प्राप्त कीता है, ते गुरु साहब कहते हैं कि उन्हां दा जदों ये पाप कर्म करते हैं तो की हाल होंदा है। गुरबाणी सानूं बख्शिश करती है, पापी कर्म कमांदे, पापी जिहड़े लोग है जान बुझ के, एक पाप तो होंदा अनजाने दे विच हो जाना, एक जानदियां होया भी वो कर्म करना, और उस नूं कहंदे आ पापी। पापी जदों यह कर्म करते हैं, पापी कर्म कमांदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन मदानिया त्यो मथै धर्म राए। हुण गुरबाणी सानूं ये बख्शिश करती है कि पाप कर्म करने वाले लोग जिहड़े है, जदों पाप करते हैं ना, पाप का कर्म करते हैं, तो जदों उसकी सज़ा जिहड़ी है, उसका भोग जिहड़ा उन्होंने 84 लाख जूनियां दे विच, जिवें कि पिछले शब्द दे विच केते रुख बिरखां उचीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुड़ी में आए, केते पंख उड़ाए, इस तरह दीयां जूनियां धारण करते हैं। जदों तो फिर उन्होंने दुख लगता है, फिर ये हाय हाय करते। ये रूह जिहड़ी है हमेशा अमर है, कदे मरती नहीं है, सिर्फ शरीर ही बदलिया जाता है, चोला ही बदलिया जाता है, और ये रूह ही मतलब फिर जिहड़ी है हाय हाय करती। किवें गुरु साहब कहते भी धर्मराज उन्हां नाल ऐसा हाल करता है कि जिवें मधानियां जिहड़ियां दुध नूं रिड़कदियां ना, जां साग नूं रिड़किया जाता है, ਜਾਂ किसी होर चीज़ों नूं दलिया बनाया जाता है, तो इस तरह ही परमपिता परमात्मा का जिहड़ा जूनियां का चक्कर है
उस दे विच जो भोग लगते हैं 84 लाख जूना दे, वो इस मनुख रूह नूं, ये शरीर तो इत्थे रह जाता है, पर यह रूह जिहड़ी जदों परमात्मा के धर्मराज के द्वारे ते पहुँचती है ना, तो धर्मराज इस रूह नूं एक होर शरीर दे के सजा दिंदा है, जिहड़ा कि जिन्हों असीं नरक का रस्ता कहते हैं या नरक भोगना कहते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अनेकों प्रकार ਦੀਆਂ सजावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ फिर ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੱਥਦੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ रूह नूं हुंदा कुछ नहीं है, पर कष्ट जिहड़ा रूह नूं ही प्राप्त होता है। तो इस तरह नाल गुरु साहब कहते हैं भाई ये साडे जिहड़े कर्म करने वाले लोग है, जदों असीं कर्म करते हैं तो ये गुरु साहब गुरबाणी बख्शिश करती है कि जे परम पिता परमात्मा का नाम तेरे हिरदे दे विच है तो तू परम पिता परमात्मा नाल जुड़िया होया, तो तेरे ते गुरु की कृपा होगी और तू जिहड़ा है सुखां नूं हंडावेगा, सुखां नूं हंडावेगा, सुखां नूं ही नहीं हंडावेगा कि इत्थों तक्कर जीवत पदवी परम पद अमरा पद कवलिया मोक्ष नूं प्राप्त करता होया परम पिता परमात्मा के द्वारे के उत्ते परम पिता परमात्मा के दस दारे करता होया आसन प्राप्त कर लेगा। तेनू जमराज जिहड़ा कोई कष्ट नहीं देगा, पर जे तू नाम सिमरन नहीं किया तो फिर 84 लाख चूंडियां का भोग जिहड़ा कि पिछले शब्द के विच दस्सिया गया है वो लगेगा। हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं भी कोटन में को किन्ने बंदियां नूं परमात्मा का चेता है, किन्ने बंदे परमात्मा का भै रखते हैं, किन्ने बंदियां दीयां रूहां ने परमात्मा नाल जोड़ कर रखिया। तो गुरु साहब कहते हैं कोटन में को नारायण जे चीत, एक गिनती दस दी है साहिब श्री गुरु नानक देव जी की गुरबाणी ने कि 9वें पातशाह ने बख्शिश की है। कोटन में कोऊ करोड़ों के विचों कोऊ का मतलब एक अद्धा, जे करोड़ के विचों एक बंदा परमात्मा नाल जुड़िया होया है, परमात्मा दीयां खुशियां उसनूं प्राप्त है, तो फिर बाकी बंदे करोड़ के विचों जिहड़े आ वो फिर गुरु साहब कहते हैं भी वो पापी आ, औगण हारे है। तो फिर पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय 99,999 बंदे जिहड़े आ वो हाय हाय करते ही अपना जीवन गवा देते हैं। उन्होंने जिंदगी दे विच कदे एक दुख लग गया, कदे दूजा लग गया, कदे होर लग गया, वो खत्म होया होर लग गया। जे इस जिंदगी दे विचों निकल के परमात्मा का नाम का सिमरन नहीं किया और 84 लाख जूनियां का भोग भोगना पै गया, तो फिर की होया? गुरबाणी सानू बख्शिश करती है कदे रुख बने, कदे बिरख बने, कदे पशु बने, कदे नाग बने, कदे कुछ बने, कदे कुछ। 84 लाख गिनियां की कोई गिनती नहीं है। हुण कई गुरु साहब बख्शिश करते हैं, पंचम पातशाह जी भी इस दा बयान करते हैं साढ़े कोल। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म रा गज मीन कुरंगा। कई जन्मां दे विच असीं हाथी बने, मीन मच्छियां, मच्छियां दी भी नेकां जूनां हुंदियां, वो उन्हां तों मुकदियां ही नहीं। मीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो। घोड़ियां दियां भी अनेकां जूनां हुंदियां, ये भी भोगणियां पैंदियां बंदे नूं। बिरखां दियां जूनां अनेकां हुंदियां, ये भी भोगणियां पैंदियां। कीटां दियां जूनां अनेकां ही हुंदियां। ते फिर गुरु साहब पंचम पातशाह जी सानूं एक रस्ता दसदे आ कि मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरिंकाल ए दे संजरिया।
जगदीश मिलन की बरिया। ये गुरमुख प्यारिया रूह नूं बख्शिश करते हैं, ये रूह ये आत्मा तू जगदीश नाल परमात्मा नाल मिलन की बारी है, तू मिलन की कोशिश कर। चिरां तो 84 लाख जूनियां का भोग भोगती हुई ये रूह जिहड़ी है तैनूं ये देह दे विच प्राप्त हुई है, मनुखा देही प्राप्त हुई है। पंच पातशाह जी होर भी बख्शिश करते हैं, भई प्राप्त मन पुदेहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, अवर काज तेरे किते न काम। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, भज हर केवल भज हर नाम। भाई परमात्मा का नाम जो सिमरन करेगा ना तो फिर इन्ह 84 लाख जूनियां तो तेरा खैड़ा छुट जाएगा। वरना गुरु साहब बख्शिश करते हैं, कई जन्म सैल गिर करिया पहाड़ भी बने, पत्थरों दी गुफावां दे विच गुफावां का रूप भी धारण किया। कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्मां दे विच असीं गर्भां दे विचों गिरे, कदे किसी दे जन्म दे विचों गिरे, कदे किसी जन्म दे विचों। कई जन्म साठ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया। गुरु साहब कहते भाई ये लख 84 जोनियां दे विच तू भरमदा रह गया। पर गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं, हे गुरमुख प्यारिया अगर तू परमात्मा का नाम सिमरन करेगा ना तो तैनू सुखां की प्राप्ति हो जाएगी, तैनू खुशियां की प्राप्ति हो जाएगी, तैनू परमपिता परमात्मा के दरदारे हो जाएंगे। तू परमपिता परमात्मा का सेवक हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा, अमरा पद को प्राप्त हो जाएगा, सचखंड के द्वारे के उत्ते तेरा आसन हो जाएगा। ते उत्थे तू परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन करेगा, ये तेरा जीवन होएगा। तू जीवन दे विच हमेशा परमात्मा का दर्शन करता होया निहाल हो जाएगा। वाहिगुरू वाहिगुरू नाम सिमरन करता होया अपने आसन के उत्ते विराजमान रहेगा। हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं, सानू बख्शिश करते हैं कि गुरमुख प्यारिया जे तू परमात्मा का होना है तो की कर। एक शब्द दे विच पंचम पातशाह जी सानू समझा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। हरि का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। हरि का हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। गुर मेरे संग सदा है सिमर सिमर तिस सदा समाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पुदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हर नाम पदार्थ। साध संगत जी पिछले सत्संग दे विच दास ने एक बख्शिश गुरु बाणी की जिहड़ी है आप जी नूं सरवण करवाई सी।
वो मैं फिर आप जी नूं सरवण करवा दियां। बाबा आया है उठ चलना, अद पंदे है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख पूर्व विचारो वा। दुख सुख दिया जेहा किया, सो निभ है जी नाले, जेहे कर्म कराते करता, दूजी कार न पाले। आप निरालम तंदे बादी, कर हुकुम छुड़ावण हारो, अज कल कर दिया काल व्यापे, दूजे पाए विकारो। अज कल कर दिया काल व्यापे, दूजे पाए विकारो। साध संगत जी, इस शब्द दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने वडहंस महला पहले दे विच 581 अंग दे उत्ते ये सानू समझाया है कि हे मनुख, तू आया है इस संसार दे उत्ते, पर इस संसार तो उठ के चलना है। इस संसार का जिहड़ा अद्धा पंध है, तेरा रस्ता है हाले होर। अद्धे पंध दे विच तू ये मुसाफिर खाना बनया होया है, जिथे तू एक रात रहन वास्ते इस संसार दे विच ठहरिया होया। उस तो बाद इत्थे कर्म करके रात दे विच जो तू कर्म करेगा, इस जीवन दे विच जो तू कर्म करेगा, वो तेरे सिर दे उत्ते लिखे जाणगे, और उन्हां दा जिहड़ा है दुख सुख दा विचार बनेगा। धर्मराज के द्वारे के उत्ते जो इन्हां दा विचार होएगा, तो उदों तैनूं धर्मराज के हुक्म नाल तेरे कर्म के मुताबक दुख और सुख की प्राप्ति होगी। वो तेरे जी दे नाल निभेगा। दुख है तो दुख निभेगा, सुख है तो सुख निभेगा। पर गुरु साहब बख्शिश करते हैं, साहिब श्री गुरु नानक देव जी, जेहे कर्म कराए, साडे तो जिहो जे कर्म परमात्मा करवाउंदा है, असी ओहो जे ही करते हैं, और सानू ओहो जे करने पैंदे है। दूजी कार जिहड़ी है वो सानू नहीं लभदी, ते ना ही सानू पसंद आउंदी है। असी मुड़ मुड़ के उसे काम दे विच करते हैं, उसे काम दे विच शामिल हुन्ने हैं, जिस दे विच परमात्मा सानू चाहुंदा है कि ये काम कर। आप निरालम है, पर उसने अपने हुक्म द्वारा ये जगत नूं बंध रखिया है, और हुक्म द्वारा ही वो चाहे ते पापियां नूं भी छुड़वा। ते गुरु साहब बख्शिश करते हैं, भाई ये मनुख जिहड़ा है अज कल करदियां परमात्मा का नाम सिमरन नहीं करता, और उसके सिर के उत्ते काल जिहड़ा है मृत्यु आ जाती है। और दूजे भाए परमात्मा का नाम सिमरन नहीं करता, जे माया दे विच खेडदा होया ये बंदा विकारां नूं इकट्ठे कर लैंदा, और विकार जिहड़े है वो पाप कर्म का लेखा है। तो साध संगत जी, हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं भी भाई गुरमुख प्यारिओ, जदों साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ये शब्द सत्संग कर रहे सी, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये सत्संग पंचम पातशाह जी कर रहे हैं, और संगत विराजमान है, बड़े प्रेम के नाल सतगुरां दे बचनां नूं सरवण कर रही है। और संगत दे विचों एक गुरसिख उठिया है, गुरु साहब नूं हाथ जोड़ के बेनती कीती है, सच्चे पातशाह तुसीं बचन कीता है, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ऐसे गुरमुख प्यारे भी इस संसार दे विच है, तुहाडी संगत दे विच ऐसे गुरु प्यार वालियां रूहां है ਜਿਹੜੀਆਂ कि परमात्मा के कीते हुए कर्म नूं सत करके मनदियां, सत्कार करदियां, और मिठा हो के उन्हां दे हिरदे दे विच एक कर्म जिहड़ा है
लिपाएमान होंदा है, कर्म किया जाता है। तो सतगुरु पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, क्यों भाई गुरसिखा की गल है? सच्चे पातशाह ऐसा कोई गुरसिख है कि जेड़ा परमात्मा दे कीते कोई कर्म नूं सत करके मन लवे? ते साध संगत जी असलीयत यही है भी कोटन में को नारायण जे चीत, माया नूं मनण वाले, माया नाल प्यार करन वाले, मायाधारी लोग तां संसार दे विच अनेकां ही है। करोड़ दे विचों 99,999 लोग जिहड़े आ माया नूं प्यार करते हैं, ते इको एक गुरमुख प्यारा ऐसा है जिहड़ा परमात्मा दे हुक्म नूं सत करके मनदा है। हुण सच्चे पातशाह ऐसा कोई गुरसिख है तुहाडे संगत दे विच, तां उस दे दर्शन कराओ सच्चे पातशाह। तां पंचम पातशाह जी ने उस गुरसिख दी जिग्यासा नूं मेटण वास्ते पंचम पातशाह जी ने एक नाम दस्या कि गुरसिखा गुजरात देश दे विच एक साडा सिख जिहड़ा है भाई भिखारी जिहड़ा है वो रहिंदा है, उसका स्थान दस्या। तू उसदे कोल चला जा, तेरी जिग्यासा जिहड़ी है, तेरे सवाल का जवाब जिहड़ा है वो सिख देगा। अच्छा महाराज, गुरु साहब के दसे मुताबक वो गुरसिख जिहड़ा है गुजरात देश के विच जिथे ठिकाना दस्या होया सी साहिब श्री गुरु पंचम पातशाह जी ने उस नगर दे विच पहुंच गया है। और नगर दे विच पहुंच के पता कीता भाई लोकां नूं पुछया इत्थे कोई भाई भिखारी जी पंचम पातशाह जी का गुरसिख है रहिंदा है? तो लोगों ने दस्या हाँ भाई रहिंदा है। और लोगों ने उसका घर जिहड़ा है उसनूं दस दिता और वो लोगों तो पुछ के उस दे घर चला गया। पूछया भाई ये भाई भिखारी का घर है? तो अगों आवाज आई है हाँ भाई ये भाई भिखारी का घर है। अच्छा आ जाओ। अगों भी भाई भिखारी ने जो देखा है कि दरवाजे पर कोई गुरसिख खड़ा है तो हथ जोड़ के सत्कार किया है, जी आया नूं, जी आया नूं। और गुरसिख ने आके भाई भिखारी जी नूं दस्या है कि मैं पंचम पातशाह की संगत करता होया गुरु पातशाह के हुक्म नाल आप जी के दर्शन करना है। धन भाग है, बिराजो, मंजा दिता, पानी दिता, होर जो जरूरतां सी काफ़ी लंबे सफर तो चल के आया सी उस गुरसिख नूं मुहैया करवाइयां गईयां। हुण वो गुरसिख जिहड़ा है की देख रहा है, अपने आराम वाले आसन ते बैठा होया है और देख रहा है कि भाई भिखारी जी एक तप्पड़ जिहड़ा है फटिया होया है उसनूं सी रहा है। हुण जिग्यासा बहुत बढ़ गई कि भाई भिखारी जी मैं भी आया, मेरा भी सत्कार किया, पर भाई भिखारी जी ये तप्पड़ नूं हाले तक भी सी रहे हैं, कि ऐसी जरूरी गल है, की कारण है ऐसा? हुण वो भाई भिखारी जी के कोल आके बैठ गया गुरसिख और गुरसिख पूछन लग्या गुरसिखा ये की कर रहे हो तुसी? ते भाई भिखारी जी ने जवाब दिता है जी असी ये तप्पड़ जिहड़ा है फटिया होया सी उस नूं दोबारा सी रहे हैं किते काम आवे। हुण गुरसिख चरद है महाराज ऐसे की काम आवेगा, फिर कर लो। नहीं, ये समा ही ऐसा है कि हुणे करना पैना, क्योंकि परमपिता परमात्मा दी किरपा दुख सुख दिया जेहा किया सो निभ है जी नाले जेहे
रीता दूजी कार न पाले। हुण परम पिता परमात्मा उस भिखारी जी नूं यही आदेश दे रहा है कि इस तप्पड़ नूं सी लै, ये समा आएगा तो काम आएगा। हुण भाई भिखारी जी हुक्म दा बधिया होया परमात्मा दे हुक्म दे विच उस तप्पड़ नूं सी रहा है और वाहिगुरू वाहिगुरू हिरदे तो कर रहा है। ते नाल ये भी गुरु साहब का बख्शिश जो पहले आई सी, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। अपने आप को नीवा दसदा होया ये गुरसिख जिहड़ा है परमात्मा नूं वडियाई दे रहा है। कहे न जानी औगण मेरे, कहे न जानी औगण मेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। ते ये भी बेनतियां नाल लाई जांदा है सच्चे पातशाह। तपड़ भी सी रहा है और गुरु नाल मस्ती दे विच सुरती भी जुड़ी हुई है और गुरु की सिफत सलाह भी कर रहा है। ऐसा जीवन है उस भाई भिखारी जी का। हुण भाई भिखारी जी की बोल रहा, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किछ मेरे पाओ, डुबदे पत्थर तारे। सच्चे पातशाह तुसी दयाल हो, तुसी तो डुबदे हुए पत्थरां नूं तार दिंदे हो, साडे ते कृपा करो, दया करो सच्चे पातशाह। भिखारी तप्पड़ भी सी रहा है और उस गुरमुख नूं ये जवाब दे रहा, भाई किते समा आएगा तो इहदी भी लोड़ पएगी, ये हुणे सी लईए तो ठीक है। वो गुरसिंह कहता है भी भाई भिखारी जी तुसी फेर सी लिया जे। हुण गुरमुख ने गुरसिख ने यह देखा कि भाई भिखारी जी का तप्पड़ सी रहा है, पर उस दे घरे जिहड़ा है एक ऐसा वातावरण बनया होया है कि विआह दे गीत गाए जा रहे हैं। भाई भिखारी जी ने अंदर देखा है बीबियां जिहड़ियां है विआह दे गीत गा रही हैं, होर रस्मां रिवाजां विआह दियां हो रही हैं। भाई भिखारी नूं फिर गुरसिख ने पूछया, भाई जी ये तुहाडे घरे जिहड़ा गीत गाए जा रहे हैं ये की गल है? भाई भिखारी जी कहन लगे, भाई गुरमुखा कल नूं अपने लड़के का विआह है और इस करके ये सारा मेल इकट्ठा होया है, नानके दादके है और सारे गीत गा रहे हैं, सारे धमच्चड़ मचा रहे हैं, धमाला पा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इस करके ये रौला जिहड़ा तैनूं सुन रहा है ये है। अच्छा चलो वो गुरसिख जिहड़ा है आराम नाल अपने आसन के उत्ते विराजमान हो गया है। रात को प्रशादे छकाए है। भाई भिखारी जी ने गुरसिख का बड़ा सत्कार किया है, चरणों से नमस्कार की है और आसन विछा दिता है। रात सौ गए। तड़के नूं तैयारी हुई है बरात जाण दी। बरातियां दे विच पिंड दे लोग भी है, होर भी बंदे हैं और वो लड़का जिहड़ा है सिरे बन के लाड़ी विआउण जा रहा है। बरात चली गई है, अगे ढुकाव होया है और कुड़मां दे मिलनी हुई है और लड़के लड़की का ब्याह जिहड़ा है वो संपन्न हो गया। शाम को जिस तरह के साडे आम रिवाज है, बरात वापस आ गई है अपने घर और घर दे विच फिर ओही गुरसिख देख रहा है कि खुशियां दे वाजे बज रहे हैं, नाच हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, होर खुशियां दे भंडारे जिहड़े है अटुट वरत रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है।
गुरसिख सोच रहा है भी भाई भिखारी जी जिहड़े है वो मस्त गुरु के चरणों के विच विराजमान गुरु नूं बेनतियां ला रहे हैं और गुरु का सिफत सलाह कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने उस विआह नाल कोई ज़्यादा रुचि नहीं है, गुरु के हुक्म नूं मन रहे हैं और बेनती कर रहे हैं, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। भाई भिखारी जी गा रहे हैं, सिफत कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की अपनी मस्ती दे विच अपनी रूह नूं मस्त किया होया और मस्ती दे विच परमात्मा के चरणों के विच उसनूं सिफतां उसनूं बेनतियां लगा रहा है, बेनतियां कर रहा है। कहे ना जानी सच्चे पातशाह मैं तो औगणहारा हाँ पर तेरी गुणां नूं कोई नहीं जान सकता, तू बेअंत है, तू अपार है, तू सच्चे पातशाह अपहुंच हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। सच्चे पातशाह तेरे किन्ने गुण हैं, मैं किन्ने के गुणों की याद करा, तेरे च बहुत गुण है पर मेरे च तो सच्चे पातशाह इन्ने औगण है कि वो गिने भी नहीं जा सकते, इन्ने औगण है। भाई भिखारी जी बेनती ला रहा सच्चे पातशाह ने, मेरे साहिबा कौन जाने भिखारी की मस्ती में वो गुरसिख भी जो पंचम पातशाह की दरबार चो आया सी वो भी देख रहा है। रात हो गई है, प्रशादे पानी सारे परिवार ने छकिया है, गुरसिख ने भी छकिया और भाई भिखारी जी ने सत्कार करके मंजा बिस्तरा सौन वास्ते गुरसिख नूं दे दिता है। हुण रात होई है ते रात होई ते जदों अमृत वेला सी उस समय की होया कि वो जिहड़ा भाई भिखारी जी का लड़का ब्याह के लैके आया सी नवीं दुल्हन नूं, वो अपने स्थान के उत्ते विराजमान है पर ऐसा उसके पेट के अंदर या कोई गड़बड़ हुई जिन्हों असी उन्होंने जमानिया साडे ये कहते होंगे सी भी सूल उठ खड़ोता, उदों डॉक्टर बहुत घट होंदे सी और एक ऐसा दर्द होया उन्होंने सूल कहा जाता है। सूल उठ्या और उस भिखारी जी के मुंडे की मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई है। परिवार के विच रौला पै गया है, अमृत वेले का टाइम है, सवेरे सवेरे हाल दुहाई मच गई है, बड़ी परेशानी हो गई है। पंचम पातशाह जी के कोलों गुरसिख जिहड़ा आया है वो भी देख रहा है कि सारा परिवार जिहड़ा परेशान हो गया है, दुखी है। पर भाई भगतू जी जिहड़ा है परमपिता परमात्मा की रजा दे विच मस्त है, वो क्योंकि वो ये जानता है कि जो परमपिता परमात्मा ने मेरे लेख दे विच कर्म लिखिया होया है मैनूं उही भोगना पएगा। जे परमात्मा ने इस लड़के की मृत्यु अज लिखी हुई है तो यह होनी सी, इस करके मैं इसनूं टाल नहीं सकता। ये परमपिता परमात्मा का हुक्म है, वो अपनी मस्ती दे विच परमपिता परमात्मा के हुक्म नूं मनदा होया गुरु नूं समर्पित है और मस्ती दे विच एक विलक्षण अलग रवैया जिहड़ा है उसके जीवन का उस गुरसिख नूं महसूस हो रहा है। और भाई भिखारी जी फिर बेनती कर रहे हैं, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। तू जो कर्म सानू लाया सच्चे पातशाह ये तेरा हुक्म है, असी सत वचन करके मनते हाँ। शुक्र है तेरा सच्चे पातशाह, शुक्र है। परमात्मा की सिफत करी जाता है और उधरले पासे परिवार के चीख चिहाड़ा पिया होया है, रिश्तेदार आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, बड़ी हैरानी हो रही है भी हैं कल तो मुंडे का ब्याह होया सी ते अज मुंडा गुजर गया। अज ये जिहड़ी नवीं दुल्हन आई है
ये सिर का साई जिहड़ा इसका चला गया है, ये विधवा हो गई है। बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, पर भाई भिखारी जी जिहड़ा है वो अपनी मस्ती दे विच परमात्मा के रंग दे विच रंगिया होया परमात्मा के गुण गाई जाता, सिफतां करी जाता है। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ते जिवें सानू सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बख्शिया है, दुख सुख दिया जेहा किया, साडे कर्म का भोग है जो सानू दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, सो निव है जी नाले, वो साडे जी दे नाल साडी रूह दे नाल मतलब रूह नू भोगना पैंदा है। दुख सुख जिहड़ा है उसका भोग जिहड़ा है जैसा भी हुंदा है, सुख का भोग सुख हुंदा है, दुख का भोग दुख हुंदा है, वो रूह हंडाउंदी है। तो फिर गुरु साहब कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा साडे तो उही कर्म कराउंदा है जेहे कर्म कराए करता दूजी कार न पाले। फिर वो हुक्म नू मनण वाला गुरमुख प्यारा जो कार परमात्मा कर्म उस गुरमुख प्यारे नू ला दिंदा है, वो उस नू सत करके मनदा होया उही कर्म करता है, और दूजी कार दे विच उसका मन नहीं लगता, किसी होर पासे वो कर्म नहीं करता, वो परमात्मा के हुक्म दे विच उही कार करता है। जिवें पिछले बारी मैं कथा दे विच दस्सिया सी कि राजा जनमेजा जिहड़ा सी उसनूं पता भी सी कि मैं यह कर्म करेंगा तो इसका फल ये होएगा, जे आ कर्म करेंगा तो फिर 18 ब्राह्मणों जो कतल कर देगा तो तेन 18 प्रकार का कोड़ हो जाएगा, तो फिर तेरी मृत्यु हो जाएगी। सारा कुछ व्यास ने यह दस्या होया सी, पर राजा जनमेजा फिर भी पता हुंदियां भी उही कर्म करता रहा जिहड़े उसनूं वर्जित कीते गए सी, क्योंकि परमात्मा साडे तो उही कर्म कराउंदा है जो वो करवाउणा चाहुंदा है। ते यही भाई भिखारी जी नाल बीत रहा है। अज भाई भिखारी जी का लड़का मृत्यु नूं प्राप्त हो गया है, घरे नवीं नवेली जिहड़ी आई हुई विधवा हो गई है, बड़े दुख की घड़ी है, पर भाई भिखारी जी परमात्मा को समर्पित है और परमात्मा के गुण गा रहा है। हुण पंचम पातशाह के कोलों आया होया जिहड़ा गुरसिख सी जी ने यह कहा सी, सच्चे पातशाह ऐसा गुरसिख भी कोई है तुहाडा जिहड़ा परमात्मा दे की लाए हुए कर्म नूं सत करके मन लवे। गुरबाणी दे विच पंचम पातशाह जी ने जो ये शब्द गाया सी ना सतसंगत दे विच, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। इस तुक नूं भाई भिखारी जी पूरा कर रहे हैं, और गुरसिख पंचम पातशाह जी कोलों इसे गल नूं देखण वास्ते आया सी। कोई ऐसा गुरसिख भी है जिहड़ा कर्म भोगदा होया भी परमपिता परमात्मा का नाम मंग रहा, सच्चे पातशाह कृपा कर मेरे ते, जो तू मैनू बख्श रहा है, जो तू मैनू कर्म करवा रहा वो सत बचन है, चाहे वह दुख का हो चाहे वह सुख का हो। तो इस तरह के नाल भाई भिखारी जी अपना जीवन जिहड़ा है परमात्मा को समर्पित किया होया। पर गुरसिख बड़ा हैरान है भी ऐसा गुरसिख घरे पुत्र की लाश पई है, कल ब्याही हुई नौ जिहड़ी है वो विधवा हो गई है, ते ये गुरमुख प्यारा हाले भी मस्ती दे विच परमपिता परमात्मा दे नाल जुड़िया होया, परमात्मा का नाम सिमरन कर रहा, परमात्मा नूं कह रहा सच हर नाम पदारथ नानक मांगे। परमात्मा तो नाम की मंग कर रहा, परमात्मा तो कृपा की मंग कर रहा। हुण उस गुरसिख तो रहा नहीं गया, जदों सारे लोग आए हुए सी, उन्होंने लड़के की जो अंत्येष्ट सी जिन्हों असीं संस्कार कहने हैं वो कर दिता। घरे आए, बाहर के लोग जिहड़े सी आपो अपने घर ही चले गए, पर घर वाले जिहड़े अपने अंदर घर चले गए। बड़े अफसोस के विच चुप चपीते आ, बड़ा शोक है,
बड़ा गहरा सदमा है। पर गुरसिख ते भाई भिखारी जी कोले कोले बैठे है। भाई भिखारी जी ने वो तप्पड़ कट के जिहड़ा वो सी जा रहा सी वो लिया के विछा दिता है और विछाया ते गुरमुख जिहड़ा पंचम पातशाह जी दे कोलों आया सी तो उन्होंने ये बचन किया, भाई गुरमुख प्यारिया, जे आपां कल यह तप्पड़ ना सींदे ते अज यह काम नहीं आना सी। इस करके मैनू परमात्मा ने पहला ही दसिया होया सी कि तप्पड़ सील है, कल नूं यह काम आएगा, लोड़ पएगी। हुण उस तप्पड़ दे उत्ते अफसोस करने वाले लोग आके बैठते हैं और भाई भिखारी जी नाल विचारां करते हैं, गल्लां बातां करते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, बच्चे का मृत्यु हो गई बहुत। पर भाई भिखारी जी कुछ नहीं कहते। लोग कह रहे हैं बहुत माड़ा हो गया, पर भाई भिखारी जी कहता सत वचन तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। ये वचन कर रहा है वो भाई भिखारी जी। हूँ गुरसिख जिहड़ा पंचम पातशाह जी के कोलों आया ना, बड़ा हैरान है भी बड़ा अजीब आदमी है। इन्ना दुख होंदियां होया भी परमात्मा का नाम नहीं छड्ड रहे, परमात्मा नूं नहीं छड्ड रहे, परमात्मा के कीते हुए कर्म नूं। नहीं तो असीं लोग की है जो एडी वड्डी सानूं सदमा लग जाए, एडी वड्डी ठोकर लग जाए ना, तो असीं लांभे देण लग जाने परमात्मा लै असीं की माड़ा कीता सी, असीं तो कल ही मुंडा विआह के लिया सी ते अज मर गया साडा, लांभे देण लग जांदे परमात्मा नूं। भाई भिखारी जी वचन कर रहे सच्चे पातशाह, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। भाई भिखारी जी मस्ती दे विच है और परमात्मा की शरण दे विच है। लोग आ रहे हैं, लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं, उस तप्पड़ के उत्ते बैठ के भाई भिखारी जी नाल सोग प्रगट कर रहे हैं। पर पंचम पातशाह जी के कोलों आया होया गुरसिख भाई भिखारी जी के कोल बह गया। भाई भिखारी जी नूं कहन लग्या, तुसीं एडे गुरु के प्यार वाली रूह हो, गुरु के प्यार वाले सिख हो, जे तुहानूं ये पता सी कि ये तप्पड़ जिहड़ा है कल नूं काम आएगा, 70 विछाउण दे काम आएगा, तो तुहानूं इहदा मतलब ये भी पता सी भी लड़के की मृत्यु हो जाएगी, तो तुसीं क्यों नहीं पंचम पातशाह सतगुरुआं दे कोल जाके लड़के की उम्र नूं वधा लिया, मृत्यु सतगुरु टाल दिंदे। हुण वो पता कि भाई भिखारी जी कह रहे हैं, गुरमुखा उस परम पिता परमात्मा का जो हुक्म होंदा है ना वो अटल है, और जिहड़े गुरमुख प्यारे उस परम पिता परमात्मा की रजा दे विच रहिंदे है, उन्हां ते वो परम पिता परमात्मा मेहरबान हो जाता है। ये जन्म मरण जिहड़ा है उसके हुक्म नाल ही हुंदा है, साडे वस नहीं है, असीं उस नूं रोक नहीं सकते। ते गुरु साहब कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस परम पिता परमात्मा का जिहड़ा हुक्म है वो साडे नाल ही लिखिया होया है, और जदों असीं उस हुक्म नूं मन लैंदे आ ते उदों परम पिता परमात्मा साडे ते मेहरबान हो जाता है, खुश हो जाता है, साडा आवागमन जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है। यही गुरसिੱਖੀ है भाई। गुरसिੱਖੀ पदार्थां नूं भोगण का नाम नहीं है, गुरसिੱਖੀ माया नूं भोगण का नाम नहीं है, गुरसिੱਖੀ जीवन जीवन का नाम नहीं है, गुरसिੱਖੀ तो मरण का नाम है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मुरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ते गुरु साहब कहते कि साच कहूं सुन ले।